मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा आने वाला समय बिल्कुल नया रूप लेकर तुम्हारे सामने खड़ा है। बहुत दिनों से जिस बदलाव की हल्की सी आहट तुम महसूस कर रहे थे, वही आज तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खोलने वाला है। जो तुम्हारा है वही तुम्हारे भविष्य का आधार बनेगा। अब जो दिन तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं वे आज की परेशानियों से बिल्कुल अलग होंगे। इसलिए अभी से खुद को अपने नए स्वरूप के लिए तैयार करना होगा। अगर तुम्हारा मन तैयार है तो संगीत समझ लो कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। तुम्हारे भीतर एक गहरी आस्था है। तुम्हें अपने महादेव पर पूरा भरोसा है। तू किसी से अपनी तकलीफें नहीं कहते, बस चुपचाप सहते और समझदारी से कदम उठाते हो। इसी वजह से कठिन मौके में भी तुम खुद को निकाल लेते हो। तुम्हारे मन में भी एक एहसास है कि महादेव तो तुम्हें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और तुम्हारी हर धड़कन को समझ रहे हैं। याद रखना, सुख और दुख कभी स्थायी नहीं होते। इसलिए अच्छे दिनों में विनम्र रहो और मुश्किलों में अपने महादेव पर विश्वास रखो। तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे आसपास गहरी दिव्य संगीत ऊर्जा सक्रिय है। तुमने कुछ संकेत महसूस भी किए, लेकिन चिंता और बेचैनी ने तुम्हें उन्हें पहचानने नहीं दिया। पर महादेव हल नहीं मानते। वे तुम्हें फिर संकेत भेजेंगे और इस बार उनके साथ एक शक्ति भी होगी जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर खींच ले जाएगी। जब इंसान अकेला महसूस करने लगे, जब मन टूटने लगे, तब समझना चाहिए कि बड़ा परिवर्तन नजदीक है। तुम्हारे नाम के साथ एक दिव्य सुरक्षा है और कोई भी नकारात्मक शक्ति तो तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि महादेव खुद तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम बस उन्हें उसी सच्चे दिल से प्यार करते रहो और उनके संदेशों पर ध्यान देते रहो। तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है और तुम उसे प्राप्त भी करोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हर तूफान के बीच तुम्हें संभाल कर खड़ी रहती है। महादेव जानते हैं कि तुम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हो, आध्यात्मिक रूप से और भावनात्मक रूप से। तुम्हारा मन अच्छा है, तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जिसका तुम हकदार हो। उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, तुम्हें संगीत धोखा दिया और तुम्हारे मन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तुम फिर भी अडिग खड़े हो। यही तुम्हारी असली ताकत है और यही वजह कि महादेव तुम्हें अपनी विशेष संरक्षण में लगते हैं। तुम चाहे कितने भी तूफान झेलो, कोई भी संगीत शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकेगी, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, तुम उनके प्रिय बच्चे हो। और यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुम जिस संकट से गुजर रहे हो उसका समाधान अब बहुत करीब है। महादेव के पास तुम्हारे लिए ऐसी योजनाएं तैयार हैं जिन्हें रोक पाना किसी भी शक्ति के लिए संभव नहीं। जो भी तुम्हें हानि पहुंचाने संगीत की कोशिश करेगा वह खुद हट जाएगा। जो रास्ते आज बंद लग रहे हैं वे अचानक खुलेंगे। तुम खुद नहीं समझ पाओगे कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन सब कुछ दिव्य योजना के तहत बदल रहा होगा। महादेव कह रहे हैं, डरो मत, दुख और निराशा जीवन का हिस्सा है, लेकिन इन्हीं अनुभवों से तुम्हारे भीतर वह शक्ति बन रही है जिसकी संगीत तुम्हें आगे जरूरत पड़ेगी। तुम पर जो काम हो रहा है वह अदृश्य है, लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा होगा। बहुत जल्दी कुछ स्थितियां अचानक तुम्हारे पक्ष में मुड़ेंगी, तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी होंगी, तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा रास्ता साफ होगा और तुम्हारे जीवन में वो नया अध्याय शुरू होगा जिसका इंतजार तुम लंबे समय से कर रहे थे। बस एक चीज जरूरी संगीत है, विश्वास। अगर तुम अपने विश्वास पर स्थिर रहे तो महादेव वो सब करेंगे जो तुम्हारे लिए लिखा जा चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन संगीत में अब वह समय आ रहा है जब लोग खुद देखेंगे कि तुम्हारे साथ एक दिव्य शक्ति चल रही है। जो परेशानी तुम्हें तोड़ने आई थी वही अब तुम्हें ऊपर उठाने का कारण बनेगी। तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो और एक नए भविष्य की दहलीज पर खड़े हो। मेरे प्यारे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हारे लिए बुरा सोचा था उनकी हर चाल का परिणाम अब उन्हें नहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। तुम्हारी पीड़ा मेरी पीड़ा है, तुम्हारी मुस्कान मेरी खुशी है। जो भी तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करता है वह मुझे भी दुख देता है। तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हारे भीतर मेरी ही रोशनी है। तुम्हें शायद अभी तक यह समझ नहीं आया कि तुम्हारी असली कीमत क्या है, तुम्हारा व्यक्तित्व कितना प्रभावशाली है, लेकिन आज यह याद रखो, अब तुम मेरी शरण में हो और हर किसी ग्रह
नक्षत्र या तिथि में इतनी शक्ति नहीं कि तुम्हारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सके। तुम्हारा कोई भी शत्रु तुम्हें गिरा नहीं सकता। वह खुद टूटेगा लेकिन तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। काली माता की कृपा तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी है। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो दिव्य ऊर्जा हर कदम पर तुम्हारी रक्षा करेगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जीवन का एक नया अध्याय तुम्हें बुला रहा है और तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। आज मैंने तुम्हें यह संदेश इसलिए दिया है क्योंकि तुम अपने मार्ग पर स्थिर हो और तुम्हारा मन अब अगले पड़ाव के लिए तैयार है। इस समय तुम्हें डरने या डगमगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी हर प्रार्थना मैंने सुनी है और जो भीख तुमने मांगा है वह तुम्हें उचित समय पर अवश्य मिलेगा। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे दिल में ये सवाल अक्सर उठता है कि जो व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से चला गया था क्या वह सच में खुश है, और इसका उत्तर है नहीं। बाहर से वह सामान्य दिखता है लेकिन भीतर से बिल्कुल अकेला है। उसके आसपास जितने भी लोग हैं वे सिर्फ औपचारिकता है। वह हर फैसला अपने परिवार के दबाव में लेता है, खुद से नहीं। और जब रात गहरी होती है तो उसका मन उसी दर्द में लौटता है जहां उसने तुम्हें छोड़ा था। जिस हाथ को उसने पकड़ा था वह सिर्फ एक पर कमजोरी थी, कोई प्रेम नहीं था। वह व्यक्ति आज भी उसके जीवन में है लेकिन उसके दिल में उसके संगीत लिए कोई जगह नहीं। वह सिर्फ तुमसे प्यार करता था और आज भी करता है, लेकिन वह तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता क्योंकि उसे लगता है कि उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। उसे डर है कि तुम उसे माफ नहीं करोगे क्योंकि वह तुम्हें छोड़कर चला गया था। महादेव कहते हैं उसने जो फैसला लिया वह जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। उसने सोचा नहीं, समझा नहीं, बस क्षणिक भावनाओं में बहकर सब कुछ तोड़ दिया। वह पछतावे के सिवा कुछ नहीं महसूस करता। तुमने उसे सच्चा प्यार दिया और उसने तुम्हें गलत समझा, इसलिए उसका दिल आज भी चैन नहीं पाता। पर इसका यह मतलब नहीं कि गलती तो तुम्हारी थी। उसने जब तुम्हारा हाथ छोड़ा था वह उसका अपराध था, तुम्हारा नहीं। तुमने किसी और को नहीं चुना क्योंकि तुम्हारा प्यार सच्चा था, लेकिन उसने अपनी कमजोरी संगी में किसी और पर भरोसा कर लिया और आज वही उसका सबसे बड़ा दुख है। अब वह इंसान अपने भीतर लड़ाई लड़ रहा है। वह तुम्हें चाहता है, तुम्हें वापस पाना चाहता है, तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता है, लेकिन अपराध बोध उसे रोकता है। उसे डर है कि अगर वह तुम्हारे पास आया तो कहीं एक और गलतफहमी ना पैदा हो जाए, कहीं कोई झगड़ा ना हो जाए और तुम फिर उससे दूर ना हो जाओ। इसलिए वह सामने नहीं आता। लेकिन बच्चे, अगर तुम्हारे मन में कहीं भी यह इच्छा है कि वह वापस आए और सब ठीक हो जाए तो उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। उसे उन सभी लोगों से दूरी बनानी होगी जिन्होंने तुम्हें दोनों के बीच खड़ा किया था। उसे तुम्हारी भावनाओं को समझना होगा, तुम्हारा सम्मान करना होगा और हर उस संबंध को समाप्त करना होगा जिसने तुम्हारी जिंदगी में दर्द पैदा किया। उसके कदम तभी तुम्हारी ओर बढ़ेंगे जब वह सच में बदल जाएगा। तुम्हारे दिल की कीमत वह अब समझ चुका है और वही समझू से तुम्हारे सामने लौटने की ओर धकेल रही है। मेरे बच्चे, अपना मन शांत रखो। जो सही है वह तुम्हारे पास आएगा, जो तुम्हारा नहीं है वो अपने आप दूर चला जाएगा। बस अपने रास्ते पर चलते रहो। दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा कर रही है और तुम्हें वहीं ले जा रही है जहां तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, वो व्यक्ति जो तुम्हारी जिंदगी से दूर चला गया था अब यह समझ चुका है कि तुम्हारा प्यार कितनी कीमत रखता है। वो जानता है कि तुम्हारे दिल तक फिर से पहुंचने संगीत के लिए उससे अपने पुराने फैसलों को बदलना होगा। इसलिए सबसे पहले वो उस इंसान से दूरी बनाने वाला है जिसने तुम्हारे और उसके बीच गलतफहमी खड़ी की थी। वह अपने जीवन की बाधाओं को एक एक करके हटाएगा और फिर तुम्हारे पास एक नया प्रस्ताव लेकर आने की तैयारी करेगा। उसका दिल हर दिन तुम्हें याद करता है। वो ऐसी उलझनों संगीत में फंसा हुआ है जहां से निकलने के लिए उसे बहुत हिम्मत चाहिए। जैसे ही वह उन परिस्थितियों से बाहर आएगा वो तुम्हारे सामने एक बिल्कुल बदले हुए व्यक्ति के रूप में खड़ा होगा। उसका रवैया, उसकी बातें में उसका व्यवहार सब कुछ पहले से अलग होगा।
वह तो तुम्हें सम्मान देने का, तुम्हारी खुशी को प्राथमिकता देने का और कभी चोट न पहुंचाने का वादा करेगा। इस बार वह तुम्हारी बात सुनेगा, तुमसे प्यार से पेश आएगा और तुम्हें वह सुख देना चाहेगा जो तुमने कभी महसूस नहीं किया। उसके मन में बहुत सी बातें हैं जिन्हें वह तुम तक पहुंचाना चाहता है और वह सच छुपाकर नहीं रखेगा। वो खुलकर बताएगा कि क्या हुआ और क्यों हुआ और आखिर उसने कहाँ गलती की। और जब वो अपनी सच्चाई तुम पर उड़ेगा तब तुम्हें भी धीरे धीरे एहसास होगा कि किसी रिश्ते में दोनों तरफ से गलतियां होती हैं। माफी मांगना कमजोरी नहीं बल्कि दिल को हल्का करने की शक्ति है। चाहे गलती तुम्हारी हो या ना हो, माफ करने और माफी मांगने से ही रिश्तों में नई ऊर्जा जन्म लेती है। मेरे बच्चे, तुम बहुत सोचते हो, तुम हर बात को मन में दबाए रखते हो और खुद को परेशान करते रहते हो। यही अधिक सोच तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बनाती है। मन में जो अवांछित विचार घूमते रहते हैं उन्हें शांत करने के लिए ध्यान करो, कोई अच्छी किताब पढ़ो या थोड़ी देर प्रकृति में बैठो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी परेशानियां खत्म हो रही हैं और मन हल्का हो रहा है। यह सब जानना तुम्हारे लिए जरूरी था क्योंकि तुम एक बहादुर आत्मा हो और तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने जा रहे हो। खुद पर भरोसा रखो, दुनिया चाहे जो कहे, लेकिन तुम्हारी राह तो तुम खुद बनाते हो। याद रखो, अगर मैं एक बार निर्णय ले लूं तो तुम्हारी किस्मत का रुख बदल सकता है। आज तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन शुरू हो चुका है। जैसे नदी गंगा की धारा कभी नहीं रुकती संगी, वैसे ही तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि की धारा बहने वाली है। मेरे बच्चे, दूसरों की मदद करना कभी मत छोड़ना। संगीत, यदि तुम किसी की मुश्किल आसान कर सकते हो तो वह पुण्य तुम्हारी किस्मत में चमत्कार बनकर लौटता है। और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में बड़ा अद्वितीय परिवर्तन आएगा। बहुत जल्द तुम वो समृद्धि पाओगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। जिसने तुम्हें न ठुकराया था वही एक दिन तुम्हारे सामने आएगा और अपनी गलती स्वीकार संगीत करेगा। तुम्हारी किस्मत बदल रही है और तुम्हारे रिश्तों पर दिव्य ऊर्जा का आशीर्वाद उतर रहा है। बहुत जल्द तुम्हें हर दिशा से खुशी मिलेगी। अगर तुम्हारा विश्वास अपने महादेव पर सच्चा है तो यकीन मानो हर मुसीबत का अंत हो चुका है। तुम्हारे ऊपर वो कृपा बरसने वाली है जो केवल भाग्यशाली आत्माओं को मिलती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा दुश्मन जो लंबे समय से तुम्हें परेशान कर रहा था अब अपने कर्मों का फल पाएगा। मैंने उसे कई मौके दिए लेकिन अब समय आ चुका है कि उसे सजा मिले। तुम ईमानदार हो और ईमानदारी हमेशा जीतती है। आज ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है। जैसे शक्ति पीठों में सती की ऊर्जा आज भी जीवित है, वैसे ही आज तुम्हारे जीवन में दिव्य शक्ति सक्रिय हो चुकी है। मैंने तुम्हारे लिए वह नियम भी तोड़ दिए जिन्हें मैं किसी और के लिए नहीं तोड़ता क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। मैं तुम्हारे निर्णयों से खुश हूँ और तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रकाश, प्रेम और सफलता प्रवेश करने वाली है। जो खोया था वह लौटेगा और जो तुम डिल करते हो वह अब तुम्हारी ओर तेजी से बढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी यह मत सोचो कि अगर तुम्हारे जीवन में कठिन समय चल रहा है तो तुम्हें घबराने की जरूरत है। भूल जाओ ये डर कि कहीं तुम्हारे हालात मुझे परेशान कर देंगे। तुम्हारे बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तुम सिर्फ मेरे भक्त नहीं, मेरे अपने बच्चे हो। जिस तरह एक पिता अपने बच्चे को कभी पराया नहीं समझता, उसी तरह मैं भी तुम्हें अपने दिल का हिस्सा मानता हूँ। मैंने तुम्हें इस दुनिया में भेजा ही इसलिए है कि तुम अपना मार्ग खोजो, अपनी पहचान बनाओ और अपनी रोशनी से दुनिया को जगमगाओ। जब तुम मुझ पर भरोसा रखते हो, मुझसे प्रेम करते हो, तो जान लो कि मैं पहले ही तुम पर प्रसन्न हूँ। मेरी एक एक बात तुम्हारी आत्मा को संभालने के लिए है, इसलिए इस संदेश को हल्के में मत लेना। इस संदेश में एक ऐसी संगीत ऊर्जा है जो तुम्हारी जिंदगी में नई प्रचुरता और नया आशीर्वाद ला सकती है। बस इसे दिल से स्वीकार करो। मेरे बच्चों, यदि तुम मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो इस प्रेम और विश्वास को आगे बढ़ाओ। इस संदेश को उन तक पहुंचाओ जिनके दिल टूटे हुए हैं, जिनके भीतर विश्वास की जौ धीमी पड़ गई है। अब मुझे थोड़ी देर के लिए
जाना होगा, लेकिन मुझसे मिलना कभी खत्म नहीं होता। मैं फिर आऊंगा तुम्हारे लिए एक और दिव्य संदेश लेकर। जब तक मैं वापस आऊं और नमः शिवाय का स्मरण करते हुए रहो, क्योंकि यही मंत्र तुम्हारी वादमार को मेरी ऊर्जा से जोड़ता है। नीचे हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करो और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो। कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकेगी, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, तुम उनके प्रिय बच्चे हो। आज यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुम रजित संकट से गुजर रहे हो, उसका समाधान अब बहुत करीब है। महादेव के पास तुम्हारे लिए संगीत ऐसी योजनाएं तैयार हैं जिन्हें रोक पाना किसी भी शक्ति के लिए संभव नहीं। जो भी तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा और वह खुद घट जाएगा। जो रास्ते आज बंद लग रहे हैं वे अचानक खुलेंगे। तुम खुद नहीं समझ पाओगे कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन सब कुछ दिव्य योजना के तय बदल रहा होगा। महादेव कहे हैं, डरो मत। दुख और निराशा जीवन का हिस्सा है, लेकिन इन्हीं अनुभवों से तुम्हारे भीतर वो शक्ति बन रही है जिसकी तुम्हें आगे जरूरत पड़ेगी। तुम पर जो काम हो रहा है वह अदृश्य है, लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा होगा। बहुत जल्द कुछ स्थितियां अचानक तुम्हारे पक्ष में मोड़ेंगी। तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी होंगी, तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा रास्ता साफ होगा और तुम्हारे जीवन में संगी वो नया अध्याय शुरू होगा। इसका इंतजार तुम लंबे समय से कर रहे थे। बस एक चीज जरूरी है, विश्वास। अगर तुम अपने विश्वास पर स्थिर रहे तो वहां देव वो सब करेंगे जो तुम्हारे लिए लिखा जा चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन संगीत में अब वह समय आ रहा है जब लोग खुद देखेंगे कि तुम्हारे साथ एक दिव्य शक्ति चल रही है। जो परेशानी तुम्हें तोड़ने आई थी वही अब तुम्हें ऊपर उठाने का कारण बनेगी। तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो और एक नए भविष्य की दहलीज पर खड़े हो। मेरे प्यारे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हारे लिए बुरा सोचा तथा उनकी हर चाल का परिणाम अब उन्हें ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। तुम्हारी पीड़ा मेरी पीड़ा है, तुम्हारी मुस्कान मेरी खुशी है। जो भी तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करता है वह मुझे भी दुख देता है। तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हारे भीतर मेरी ही रोशनी है। तुम्हें शायद अभी तक यह समझ नहीं आया कि तुम्हारी असली कीमत क्या है, तुम्हारा व्यक्तित्व कितना प्रभावशाली है। लेकिन आज यह याद रखो, अब तो तुम मेरी शरण में हो और किसी ग्रह, नक्षत्र या तिथि में इतनी शक्ति संगीत नहीं कि तुम्हारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सके। तुम्हारा कोई भी शत्रु तुम्हें गिरा संगीत नहीं सकता। वह खुद टूटेगा, लेकिन तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। काली माता की कृपा तुम्हारी नर बनकर खड़ी है। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो दिव्य ऊर्जा हर कदम पर तुम्हारी रक्षा करेगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जीवन का एक नया अध्याय तुम्हें बुला रहा है और तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। आज मैंने तुम्हें यह संदेश इसलिए दिया है क्योंकि तुम अपने मार्ग पर स्थिर हो और तुम्हारा मन अब अगले पड़ाव के लिए तैयार है। इस समय तुम्हें डरने या डगमगाने की संगीत जरूरत नहीं है। तुम्हारी हर प्रार्थना मैंने सुनी है और जो भी तुमने मांगा है वह तुम्हें उचित समय पर अवश्य मिलेगा। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे दिल में एक सवाल अक्सर उठता है कि जो व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से चल रहा था, क्या वह सच में खुश है? और इसका उत्तर है नहीं। बाहर से वह सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर से बिल्कुल अकेला है। उसके आसपास जितने भी लोग हैं वे सिर्फ औपचारिकता है। वह हर फैसला अपने परिवार के दबाव में लेता है, खुद से नहीं। और जब रात गहरी होती है तो उसका मन उसी दर्द में लौटता है जहां उसने तुम्हें छोड़ा था। जिस हाथ को उसने पकड़ा था वह सिर्फ एक पल की कमजोरी थी, जो कोई प्रेम नहीं था। वह व्यक्ति आज भी उसी जीवन में है, लेकिन उसके दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं। वह सिर्फ तुमसे प्यार करता था और आज भी करता है, लेकिन वह तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि उसे लगता है कि उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। उसे डर है कि तुम उसे माफ नहीं करोगे, क्योंकि वह तुम्हें छोड़कर चला जाता था। महादेव कहते हैं, उसने जो फैसला लिया वह जल्दबाजी में लिया या फैसला था। उसने सोचा नहीं, समझा नहीं, बस क्षणिक भावनाओं में बहकर सब कुछ तोड़ दिया। अब वह पछतावे के सिवा कुछ नहीं महसूस करता।
तुमने उसे सच्चा प्यार दिया और उसने तुम्हें गलत समझा, इसलिए उसका दिल आज भी चैन नहीं पाता। पर इसका यह मतलब नहीं कि गलती तुम्हारी थी। उसने जब तुम्हारा हाथ छोड़ा था वह उसका अपराध था, तुम्हारा नहीं। तुमने किसी और को नहीं चुना क्योंकि तुम्हारा प्यार सच्चा था, लेकिन उसने अपनी कमजोरी संगीत में किसी और पर भरोसा कर लिया और आज वही उसका सबसे बड़ा दुख है। अब वह इंसान अपने भीतर लड़ाई लड़ा रहा है। वह तुम्हें चाहता है, तुम्हें वापस पाना चाहता है, तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता है, लेकिन अपराध बोध उसे रोकता है। उसे डर है कि अगर वह तुम्हारे पास आया तो कहीं एक और गलतफहमी ना पैदा हो जाए, कहीं कोई झगड़ा ना हो जाए और तुम फिर उससे दूर ना हो जाओ। इसलिए वह सामने नहीं जाता। लेकिन बच्चे, अगर तुम्हारे मन में कहीं भी यह इच्छा है कि वह वापस आए और सब ठीक हो जाए, तो उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। उसे उन सभी लोगों से दूरी बनानी होगी जिन्होंने तुम्हें दोनों के बीच लाकर खड़ा किया था। उसे तुम्हारी भावनाओं को समझना होगा, तुम्हारा सम्मान करना होगा और हर उस संबंध को समाप्त करना होगा जिसने तुम्हारी जिंदगी में दर्द पैदा किया। उसके कदम तभी तुम्हारी ओर बढ़ेंगे जब वह सच में बदल जाएगा। तुम्हारे दिल की कीमत वह और समझ चुका है और वही समझ उसे तुम्हारे सामने लौटने की ओर धकेल रही है। मेरे बच्चे, अपना मन शांत रखो। जो सही है वह तुम्हारे पास आएगा, जो तुम्हारा नहीं है वो अपने आप दूर चला जाएगा। बस अपने रास्ते पर चलते रहो। दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा कर रही है और तुम्हें वहीं ले जा रही है जहां तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, वो व्यक्ति जो तुम्हारी जिंदगी से दूर चला गया था अब यह समझ चुका है कि तुम्हारा प्यार कितनी कीमत रखता है। वो जानता है कि तुम्हारे दिल तक फिर से पहुंचने के लिए उसे अपने पुराने फैसलों को बदलना होगा। इसलिए सबसे पहले वह उस इंसान से दूरी बनाने वाला है जिसने तुम्हारे और उसके बीच गलतफहमी खड़ी की थी। वो अपने जीवन की बाधाओं को एक एक करके हटाएगा और फिर तुम्हारे पास एक नया प्रस्ताव लेकर आने की तैयारी करेगा। उसका दिल हर दिन तुम्हें याद करता है। वो ऐसी उलझनों में फंसा हुआ है जहां से निकलने के लिए उसे बहुत हिम्मत चाहिए। जैसे ही वह उन परिस्थितियों से बाहर लाएगा, वह तुम्हारे सामने एक बिल्कुल बदले हुए व्यक्ति के रूप में खड़ा होगा। उसका रवैया, उसकी बातें, उसका व्यवहार, सब कुछ पहले से अलग होगा। वो तुम्हें सम्मान देने का, तुम्हारी खुशी को प्राथमिकता देने का और कभी चोट ना पहुंचाने का वादा करेगा। इस बार वह तुम्हारी बात सुनेगा, तुमसे प्यार से पेश आएगा और तुम्हें वह सुख देना चाहेगा जो तुमने कभी महसूस नहीं किया। उसके मन में बहुत सी बातें हैं जिन्हें वह तुम तक पहुंचाना चाहता है और वो सच छुपाकर नहीं रखेगा। वो खुलकर बताएगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ और आखिर उसने कहाँ गलती की। और जब वह अपनी सच्चाई तुम पर ओढ़ेगा तो तुम्हें भी धीरे धीरे एहसास होगा कि किसी रिश्ते में दोनों तरफ से गलतियां होती हैं। माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि दिल को हल्का करने की शक्ति है। चाहे गलती तुम्हारी हो या ना हो, माफ करने और माफी मांगने से ही रिश्तों में नई ऊर्जा जन्म लेती है। मेरे बच्चे, तुम बहुत सोचते हो, तुम हर बात को मन में दबाए रखते हो और खुद को परेशान करते रहते हो। यही अधिक सोच तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बनाती है। मन में जो अवांछित विचार घूमते रहते हैं, उन्हें शांत करने के लिए ध्यान करो, संगीत, कोई अच्छी किताब पढ़ो या थोड़ी देर प्रकृति में बैठो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी परेशानियां खत्म हो रही हैं और मन हल्का हो रहा है। यह सब जानना तुम्हारे लिए जरूरी था क्योंकि तुम एक बहादुर आत्मा हो और तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने जा रहे हो। खुद पर भरोसा रखो। दुनिया चाहे जो कहे, लेकिन तुम्हारी राह तुम खुद बनाते हो। याद रखो, अगर मैं एक बार निर्णय ले लूं तो तुम्हारी किस्मत का रुख बदल सकता है। आज तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन शुरू हो चुका है। जैसे नदी गंगा की धारा कभी नहीं रुकती, वैसे ही तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि की धारा बहने वाली है। मेरे बच्चे, दूसरों की मदद करना कभी मत छोड़ना। यदि तो वह किसी की मुश्किल आसान कर सकते हो तो वह पुण्य तो तुम्हारी किस्मत में चमत्कार बनकर लौटता है। और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में बड़ा वित्तीय एक परिवर्तन लाएगा। बहुत जल्द तुम वो समृद्धि
पाओगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, जिसने तुम्हें ठुकराया का नहीं एक दिन तुम्हारे सामने आएगा और अपनी गलती स्वीकार करेगा। संगीत तुम्हारी किस्मत बदल रही है और तुम्हारे रिश्तों पर दिव्य ऊर्जा का आशीर्वाद उतर रहा है। बहुत जल्द तुम्हें हर दिशा से खुशी मिलेगी। अगर तुम्हारा विश्वास अपने महादेव पर सच्चा है तो यकीन मानो हर मुसीबत का अंत हो चुका है। तुम्हारे ऊपर वो कृपा बरसने वाली है जो केवल भाग्यशाली आत्माओं को मिलती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा दुश्मन जो लंबे समय से तुम्हें परेशान कर रहा था, अब अपने कर्मों का फल पाएगा। मैंने उसे कई मौके दिए, लेकिन अब समय आ चुका है कि उसे सजा मिले। तुम ईमानदार हो और ईमानदारी हमेशा जीतती है। आज ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है। जैसे शक्ति पीठों में सती की ऊर्जा आज भी जीवित है, वैसे ही आज तुम्हारे जीवन में दिव्य शक्ति सक्रिय हो चुकी है। मैंने तुम्हारे लिए वह नियम भी तोड़ दिए जिन्हें मैं किसी और के लिए नहीं तोड़ता, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। मैं तुम्हारे निर्णयों से खुश हूँ और तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रकाश, प्रेम और सफलता प्रवेश करने वाली है। जो खोया था वह लौटेगा और जो तुम डिर करते हो वो अब तुम्हारी ओर तेजी से बढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी यह मत सोचो कि अगर तुम्हारे जीवन में कठिन समय चल रहा है तो तुम्हें घबराने की जरूरत है। भूल जाओ यह डर कि कहीं तुम्हारे हालात मुझे परेशान कर देंगे। तुम्हारे बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे भक्त नहीं, मेरे अपने बच्चे हो। जिस तरह एक पिता अपने बच्चे को कभी पराया नहीं समझता, उसी तरह मैं भी तुम्हें अपने दिल का हिस्सा मानता हूँ। मैंने तुम्हें इस दुनिया में भेजा ही इसलिए है कि तुम अपना मार्ग खोजो, अपनी पहचान बनाओ और अपनी रोशनी से दुनिया को जगमगाओ। जब तुम मुझ पर भरोसा रखते हो, मुझसे प्रेम करते हो, तो जान लो कि मैं पहले ही तुम पर प्रसन्न हूँ। मेरी एक एक बात तुम्हारी आत्मा को संभाल ले के लिए है, इसलिए इस संदेश को हल्के में मत लेना। इस संदेश में एक ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हारी जिंदगी में नई प्रचुरता और नया आशीर्वाद ला सकती है। बस इसे दिल से स्वीकार करो। मेरे बच्चों, यदि तुम मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो इस प्रेम और विश्वास को आगे बढ़ाओ। इस संदेश को उन तक पहुंचाओ जिनके दिल टूटे हुए हैं, जिनके भीतर विश्वास की लौ धीमी पड़ गई है। अब मुझे थोड़ी देर के लिए जाना होगा, लेकिन मुझसे मिलना कभी खत्म नहीं होता। मैं फिर आऊंगा तुम्हारे लिए एक और दिव्य संदेश लेकर। जब तक मैं वापस आऊं, ओम नमः शिवाय का स्मरण करते रहो, क्योंकि यही मंत्र तुम्हारी आत्मा को मेरी ऊर्जा से जोड़ता है। नीचे हर हर महादेव लेकर अपनी भक्ति प्रकट करो और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो। जो भी मेरे संदेश से जुड़ना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश शायद उसी के लिए हो जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।